गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 3 जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस क्लास की फ्री पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी ये आपको हम क्लास के एंड में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और इस क्लास में हम डेली 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी भी चर्चा इसी क्लास में हम करते हैं। और ये कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसरो के द्वारा हाल ही में 100वीं उड़ान कब भरी जाएगी? तो इसरो ने अभी हाल ही में PSLV C60 से स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया है, जो एक डॉकिंग मिशन है, यानी कि इसमें 2 उपग्रह जाएंगे और अंतरिक्ष में आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये डॉकिंग मिशन है जो 99th या 99वीं उड़ान थी, लेकिन अभी 100वीं उड़ान जनवरी 2025 में भरेगा, जो होगा GSLV F-15 और इसे NVS-02 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। और ये IRNSS-1 के उपग्रह होगा, जिसको नाविक कहते हैं, और ये भारत का नेविगेशन सिस्टम है। तो 100वीं उड़ान में कौन से व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा? GSLV F-15 से NVS-02 को लॉन्च किया जाएगा। GPS किस देश का नेविगेशन सिस्टम है? तो ये अमेरिका का है। और GPS की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोनास रसिया का है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। PSLV C-59 से किसको लॉन्च किया गया था? प्रोबा को लॉन्च किया था। SSLV D3 से EOS-08 को लॉन्च किया गया। PSLV C-58 इससे एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया। PSLV C-57 आदित्य L1 जो सूर्य से संबंधित और ये लैंग्राज बिंदु 1 पर गया था। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित और इसके अध्यक्ष का नाम है S सोमनाथ। ईरान के हाल ही में राष्ट्रपति की डेथ हो गई थी हवाई जो हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो उनका नाम था इब्राहिम रईसी, और उनके स्थान पर नए राष्ट्रपति बन गए हैं मसूद पेजेस्कियन। एयरफोर्स के पहले स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है और उस मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम फर्स्ट। स्पाइस अवार्ड हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान के द्वारा दिया गया है और ये अवार्ड शोभना कलिंगल को दिया गया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस भगदड़ जांच के लिए एक जांच आयोग जांच आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये जस्टिस ब्रिजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। KM-3 NET को हाल ही में लॉन्च किया गया है, यह क्या है? तो यहाँ पर 2 दूरबीन भूमध्य सागर में स्थापित की गई हैं। और KM से 3 से हो गया क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, यानी कि न्यूट्रिनो के अध्ययन के लिए हिंद महासागर में 2 दूरबीनों को लॉन्च किया गया है और इसका नाम है KM-3 NET। किलोमीटर क्यूबिक न्यूट्रिनो और टेलीस्कोप, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। और चीन ने हाल ही में न्यूट्रिनो की खोज के लिए कौन से मिशन को लॉन्च किया है? जूनो मिशन को। और गॉड पार्टिकल की खोजकर्ता के हाल ही में निधन हो गया, जिनका नाम है हिग्स बोसोन या पीटर हिग्स। कैसलर सिंड्रोम क्या है? कैसलर सिंड्रोम जो अंतरिक्ष में हम लगातार उपग्रहों को भेज रहे हैं और जो उपग्रह वहाँ पर काम नहीं कर रहे लेकिन वहाँ पर कचरा बना रहे हैं, तो इससे वहाँ पर जो नए उपग्रह भेजेंगे उनके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, यानी कि वे उनसे टकराकर उनको नष्ट कर सकते हैं। तो इस समस्या को कहा गया है कैसलर सिंड्रोम। प्रेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 159। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। पेरिस में हेडक्वार्टर स्थित है और इसके अध्यक्ष हाल ही में मैक्सिको के एलिसा एंद्रोजो बने हैं। गिग वर्कर्स बिल लाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। दूसरा राज्य बन गया है कर्नाटक। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के प्रधान सलाहकार किनको नियुक्त किया गया है? सौम्या स्वामीनाथन को। बागवानी श्रेणी का कृषि नेतृत्व पुरस्कार किसको दिया गया है? नागालैंड को। समुद्री श्रेणी में केरल को और जल प्रबंधन में उड़ीसा राज्य को दिया गया है।
आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 हाल ही में किसको दिया गया है? तो ये भारत का सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड है और इसमें इनामी राशि 25 लाख रुपए दी जाती है। इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी और पहली बार जब ये दिया गया था तो इसमें इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और पहली बार ये विश्वनाथन आनंद को दिया गया था जो शतरंज के खिलाड़ी हैं और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी हैं और जिनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर। और 2021 में इसका नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। और 2021 में जब नाम चेंज हुआ तो उसके जस्ट बाद शरद कमल को दिया गया था जो टेबल टेनिस से संबंधित थे। और अब की बार 4 खिलाड़ियों को 2024 के लिए ये अवार्ड दिया गया है और 4 खिलाड़ियों का नाम है डी गुकेश। डी गुकेश शतरंज से संबंधित है जो सबसे युवा शतरंज विश्व विजेता बन गए हैं। हरमनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान हैं। हरमनप्रीत कौर जो क्रिकेट से संबंधित है उनको नहीं बल्कि जो हॉकी टीम के कप्तान हैं उनको दिया गया है। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं और इनको हाई जंप में पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। मनु भाकर शूटिंग में पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज जीती हैं। तो इन 4 खिलाड़ियों को हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड देने की घोषणा की गई है। लेकिन अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हाल ही में 2 व्यक्तियों को दिया गया है और ये पहली बार दिया गया है। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई थी और 15 लाख रुपए इनामी राशि मिलती है। लेकिन अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पहली बार ये प्रदान किया गया है 2025 में और 2024 के लिए दिए गए हर 2 व्यक्तियों को सुच्चा सिंह जो एथलीट हैं और मुरलीकांत पाटेकर जो तैराकी से संबंधित और भारत के लिए पहला गोल्ड तैराकी में इन्हीं के द्वारा लाया गया था। और 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं 2 जिनको सातची या सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों खिलाड़ियों को दिया गया था। संविधान हत्या दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 25 जून को मनाते हैं। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 इसका आयोजन किया गया था गोवा में। एग्रीश्योर हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कृषि स्टार्टअप की सहायता के लिए इसको नाबार्ड ने लॉन्च किया है। नेशनल एग्रीकल्चरल ये इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिव रमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। खारची पूजा महोत्सव ये होता है त्रिपुरा राज्य में। UNFCCC यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज ये इसकी फुल फॉर्म है और ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित है और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और वोन जर्मनी में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसकी पहली बैठक हुई थी उसे कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP फर्स्ट 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुई थी। और COP29 2024 में अभी हाल ही में बाकू अजरबैजान में हो चुकी है। और इसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत 2020 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी की है। और कमी कितनी की है? 7.93% की कमी की है। और ग्रीन हाउस गैसेज वे गैसें होते हैं जो पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ा रही हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में 7.93% की गिरावट की है। और 2005 से 2020 के बीच गिरावट लगभग 36% की है। पिछले वर्ष की तुलना में तो 7.93% और 2005 से 2020 के बीच 36% की कमी भारत ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में की है। COP28 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? UAE में। और COP27 मिस्र में किया गया था शर्म अल शेख नामक स्थान। और COP26 इसका आयोजन किया गया था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और COP30 का आयोजन 2025 में होगा ब्राज़ील में। और COP29 इसका आयोजन बाकू अजरबैजान नवंबर-दिसंबर 2024 में हुआ है। COP8 इसका आयोजन किया गया दिल्ली में। COP21 इसका आयोजन किया गया पेरिस में। COP16 अभी हाल ही में हुआ है और ये जैव विविधता से संबंधित है। इसका आयोजन किया गया कोलंबिया में। विंबलडन पुरुष एकल 2024 का खिताब किसने जीता था? तो साल में होते हैं 4 टेनिस के ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन, जो साल का पहला होता है और साल का अंत वाला होता है। इन दोनों को किसने जीता था? तो
तो ये जीता था जेनिक सिनर जो इटली के रहने वाले हैं, और कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के रहने वाले हैं, उन्होंने फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन को जीता था। तो दो पुरुष ने 2024 में, एक ने पहला और लास्ट और एक ने दूसरा और तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया था, और दूसरा और तीसरा यानी कि फ्रेंच और विंबलडन जीता था कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के रहने वाले हैं। कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता कोलंबिया को हराकर। हमारा संविधान हमारा सम्मान का क्षेत्रीय आयोजन पहली बार कहाँ पर किया गया था? बीकानेर में, दूसरी बार प्रयागराज में किया गया, और तीसरी बार गुवाहाटी में होगा। ये होने वाला है गुवाहाटी, असम में। चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव विजेता पॉल कागमे का संबंध कहाँ से है? तो ये रवांडा से संबंधित है, और यहाँ की राजधानी बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। एयर इंडिया ने हाल ही में क्या एक नई शुरुआत की है? तो एयर इंडिया ने 1 जनवरी 2025 से भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने फ्लाइट के समय वाईफाई उपलब्ध करवा दिया है। यानी कि पहले तो जो हमारे विमान होते थे या फ्लाइट होती थी उसमें फ़ोन में इंटरनेट नहीं चलता था, लेकिन 1 जनवरी 2025 से वाईफाई की सुविधा एयर इंडिया ने उपलब्ध करवा दी है, और ये भारत की पहली उड़ान कंपनी बन गई है। शुरुआत में तो ये इंटरनेट या वाईफाई फ्री में दिया जाएगा, लेकिन बाद में इसका चार्ज भी लिया जाएगा। और एयर इंडिया इसकी शुरुआत की है उड़ान कैफ़े की शुरुआत कहाँ पर की गई है? राम मोहन नायडू के द्वारा शुरुआत की गई है जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, और इसको कोलकाता में लॉन्च किया गया था। एयर इंडिया की स्थापना टाटा एयरलाइंस के रूप में 1932 में हुई थी, और इसके फाउंडर का नाम था JRD टाटा। 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति या कोस्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? साउथ कोरिया में। सिद्ध पोर्टल SIDH सिद्ध पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? कौशल विकास के लिए। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये मॉरिशस में स्थापित किया गया है। 6वां क्वेश्चन है ब्रिटाइस चेबेट कौन है? तो ब्रिटाइस चेबेट एक केन्या देश की खिलाड़ी हैं जो पेरिस ओलंपिक में चैंपियन रह चुकी हैं, और अभी हाल ही में एक प्रतियोगिता हुई थी बार्सिलोना स्पेन में। और इस कंपटीशन में 5 किलोमीटर की रेस इन्होंने 13 मिनट 54 सेकंड में पूरी कर दी है, और ये महिला वर्ग का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित कर दिया है। तो महिला वर्ग का वर्ल्ड रिकॉर्ड हाल ही में ब्रिटाइस चेबेट ने बना दिया है जो केन्या देश से संबंधित खिलाड़ी हैं। जसप्रीत बुमराह ये ICC रेटिंग्स में सर्वश्रेष्ठ रेटिंग पाने वाले भारतीय बन गए हैं, और इनकी रेटिंग है 907। UN जल सम्मेलन का 53वां सदस्य हाल ही में कौन बना है? कोटेडी आइवर। किस कंपनी के सॉफ्टवेयर आउटेज के कारण दुनिया भर में एयरलाइन से लेकर हेल्थ केयर तक वैश्विक सेवाएं को प्रभावित हुई? यानी कि एक समय ऐसा आया सब कुछ ऑफलाइन हो गया था, और ये हुआ था माइक्रोसॉफ्ट के साथ। IOC के द्वारा पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये सऊदी अरब में किया जाएगा। 7वां क्वेश्चन है 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? तो ये भारत के लिए सबसे गर्म वर्ष रहा है 2024, और इसमें औसत वार्षिक तापमान 25.75 डिग्री सेल्सियस रहा है, और इसमें 0.65 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। अल नीनो क्या है? अल नीनो एक गर्म जलधारा है, और ला नीनो ये ठंडी जलधारा है। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 ये दिया गया है रिगोबर्टा विंचू को। राष्ट्रीय ध्वज दिवस ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को अपनाया था। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन बने हैं? पहले भारतीय, तो ये बने हैं अभिनव बिंद्रा। 8वां क्वेश्चन है UIDAI के हाल ही में नए CEO कौन बने हैं? UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी सन 2009 में, और इसको वैधानिक संस्था 2016 में बनाया गया था आधार एक्ट के तहत। और हाल ही में अभी इसके CEO बने हैं IS भुवनेश कुमार, और आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यही है। और आधार कार्ड में नंबर की संख्या होती है 12 जैसे मोबाइल नंबर में 10 होते हैं, और GST आइडेंटिफिकेशन नंबर इसमें होते हैं 16 नंबर।
और इसके पहले अध्यक्ष का नाम था नंदन नीलकेणी। और NHRC हेड हाल ही में कौन बने हैं, तो ये बने वी राम सुब्रमण्यम। और जो अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2024 दिए गए हैं, उनको प्रदान करने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी राम सुब्रमण्यम की सिफारिश पर ही इनको 4 खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिए गए हैं। निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, ये किस केस में सामने आया, पुट्टास्वामी केस। और के.सी. पुट्टास्वामी जिनका हाल ही में 2024 में निधन हो गया है। दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसको दिया, केंजा लिली को दिया गया। राष्ट्रीय आयकर दिवस ये मनाया जाता है 24 जुलाई को। और राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या रखा गया है, गणतंत्र मंडप। और 43वें यूनेस्को हेरिटेज साइट का नाम क्या है, मोइदम, जो असम की है। और यहाँ पर अहोम राजवंश के कब्रिस्तान हैं, तो उनको कहा जाता है मोइदम। भारत का पहला तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ पर शुरू की गई है। वेडर का मतलब है प्रवासी पक्षियों की जनगणना। ये शुरू की गई है जामनगर गुजरात में। और ये 3 जिलों में होगी। और 3 जिले हैं द्वारका, जामनगर और मोरबी। और इसमें तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे यहाँ पर कि भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना गुजरात के 3 जिलों में शुरू हुई है, द्वारका, जामनगर और मोरबी में। और गुजरात का नया जिला 34वां कौन सा बना है, भाव थराद बना है। और उत्तर प्रदेश का 76वां जिला ये बना है महाकुंभ। और राजस्थान में 9 जिले और 3 संभाग को हाल ही में समाप्त कर दिया गया है। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया, इसरो को दिया गया चंद्रयान 3 के लिए। और मोंगला पोर्ट कहाँ पर स्थित है, जिसका संचालन का अधिकार हाल ही में भारत को मिल गया है, बांग्लादेश में है। सितवे पोर्ट म्यांमार में है। दर अर सलाम पोर्ट ये तंजानिया में है। और कांके संतुरई पोर्ट ये है श्रीलंका में। और इन सभी जो दूसरे देश के पोर्ट हैं उनका संचालन का अधिकार भारत को या अडानी ग्रुप को या टाटा ग्रुप को मिल गया है। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर हाल ही में कौन बना है, फ्रीज टोपी। और ये रेड, वाइट और ब्लू कलर, इसमें 3 रंग हैं। एस जयशंकर ने रामलला पर पहली बार डाक टिकट का अनावरण कहाँ पर किया गया था, लाओस वियंतिने में किया गया था। और ये 67वां, तो लाओस वियंतिने में पहली बार रामलला पर डाक टिकट का शुभारंभ किया गया था। 10वां क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, DRDO का स्थापना दिवस कब होता है, तो ये 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी। और 2025 में इसका 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। और हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। इसके पहले अध्यक्ष का नाम था दौलत कोठारी और वर्तमान अध्यक्ष समीर वी कामत। और इसका ध्येय वाक्य ब्लस्यम मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत ही विज्ञान है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2025 सुधारों का वर्ष होगा। और देश, तो अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देश का पहला भूमिगत संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ पर किया गया, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के नीचे किया गया। और हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली में निर्मित और संगमरमर का यूज हुआ था। और ये एशिया की पहली इमारत बनी थी। और हुमायूं के मकबरे को यूनेस्को हेरिटेज सूची में 1993 में शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये 29 जुलाई को मनाते हैं। और भारत सरकार ने किसी सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो ये दी है ध्रुव स्पेस कंपनी को। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन को देखा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और इस क्लास की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और टेलीग्राम ग्रुप में शाम तक इस क्लास की PDF को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।